तो हम श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक अंक 10 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत् लाभो जीवेत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हर एक भक्त को बोलना है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। माता जी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथो यच्चेह
कर्मभिः नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। कामस्य इच्छाओं का न नहीं इंद्रिय इंद्रियों की प्रीति ही तुष्टि लाभः लाभ जीवेत आत्मसंरक्षण यावत जितना जीवस्य जीव का तत्व परम सत्य की जिज्ञासा पूछता उत्कंठा न नहीं अर्थः अंत लक्ष्य यह अन्य जो भी कर्म भी मृत्युओं के द्वारा। ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जीवन की इच्छाओं इंद्र तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेशन रिपीटेशन। जीवन की इच्छाओं इंद्र तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वास्थ्य जीवन की या आत्मा संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो तात्पर्य हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। सो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। सो इसमें लिखा है जो इच्छाएं हैं, शब्द क्या यूज किया गया है इच्छाओं के लिए? कामस्य, कामना करना, वो इच्छाएं हैं। सो क्यों हम कामना? क्योंकि कामना ही सारे जड़ का मूल है। जितना कामना करेंगे उतने एक्शन में भागते रहेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए हम भागते रहेंगे। सो इच्छा ही मूल का जड़ है, परंतु प्रॉब्लम यह है हम इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जैसे ये टेबल आप देख रहे हैं, इसको इच्छा होती है? नहीं होती। क्यों? निर्जीव है, इसमें चेतना नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब जिसमें चेतना हो उसमें इच्छा होती है, इच्छा होती है। वो इच्छाओं से भाग नहीं सकता। कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घर से, काम से,
तो हम सोचते हैं घूमने जाएंगे, घूमने जाते हैं तो उधर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत घूम लिया, वापस काम पे आते हैं, फिर काम पे आते हैं, फिर से वही। सो भोग और त्याग, ये जो पेंडुलम है भोग और त्याग का, ये इसलिए आते हैं क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं। तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं यहाँ, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कोई भी कामना जो है इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली कामना गलत नहीं है, इंद्रिय तृप्ति करना गलत है। वो रोग है हमारा, हृद रोग काम। हमको एक रोग लग गया है, क्या? काम का रोग लगा है। कामनाएं जो है, कामस्य जो है वो अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। काम क्या है? जो कृष्ण से रहित भोग करने की जो इच्छाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? काम। और उसका एग्जैक्ट उल्टा क्या है? प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या है? कृष्ण की इंद्रियों को सुखी करना ये प्रेम है। इसलिए भौतिक संसार में प्रेम देखने को नहीं मिलता। उसका छोटा सा अंश देखने को मिलता है जब एक नवजात शिशु माँ के कोख से बाहर आता है, तो माँ कोई इच्छा रहित से ही उनकी सेवा करती है। एक्चुअली सेवा नहीं, सेवा तो बड़े की जाती है, दया करती है, क्योंकि इस जीव ने मेरा क्या लिया है? शरण लिया है। तो माँ की दया है कि वो बच्चे को बड़ा करती है। सेवा तो बस मात्र बड़ों की ही की जा सकती है, जो हमसे बड़े होते हैं। हम जब भी कुछ कोई कार्य उनके लिए करते हैं तो वो क्या बनता है? सेवा। इच्छा रहित, कोई भी भौतिक इच्छा रहित से, तो उसको सेवा बोल सकते हैं। बोलो मेरे लिए ग्लास लेकर आओ, आप पानी का ग्लास, आप पानी का ग्लास लेकर आएंगे, प्रभु वो मिठाई मैंने देखा था काउंटर पे बहुत अच्छी है, थोड़ी मिलेगी क्या? सो इसका मतलब क्या हुआ? आपके हृदय में सेवा का भाव नहीं था, गिव एंड टेक का था। अच्छा आज पकड़ में आए प्रभु जी, चलो इनको पानी देंगे। तो पानी जब ग्रहण करेंगे, नेचुरली कोई भी सेवा लेता है ना तो जो सेवा करता है उसके प्रति क्या आता है? उसको एक कृतज्ञ का भाव आता है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, कि इसने इतने दूर जाकर मेरे लिए एक गिलास, ना तो उसने ग्लास बनाया ना तो पानी बनाया राइट? पानी और ग्लास सब रेडी था, उसको तो बस थोड़ा सा श्रम करना था, चेष्टा करनी थी कि सही ग्लास, सही जगह पे जाकर ग्लास उठाए, पानी लेकर आए। सो ये कृतज्ञता जो है जब हमारे हृदय में आती है तो नेचुरली कोई बोलता है प्रभु जी वो मिठाई खानी है, तो क्या होता है? हमको लगता है ठीक है दे दो। कुछ लोग साफ मना भी कर देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं। परंतु भगवान थोड़ी सी भी, भगवद गीता का कोई श्लोक जानता है जहाँ बताया थोड़ी सी भी हम भक्ति करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मतलब भक्ति आसान है, इसमें ये वो श्लोक नहीं है। नेहा विक्रमा नास्तो अस्ति प्रत्यवायुना विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्राहेत महतो भयात्। स्वल्पम अस्य, थोड़ा से भी हम सेवा करते हैं, भगवान अरे इसने मेरी सेवा की। सेवा का भाव इतना बड़ा है। इंद्रिय तृप्ति का भाव क्या है? बहुत तुच्छ है। अगर मेरे को रोज़ पता है कि आप पानी मेरे लिए लाते हैं, मेरे कपड़े आयरन करते हैं, मेरे लिए ये सब करते हैं, किसके लिए करते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो भाव क्या है? तुच्छ भाव है। मतलब आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, मैं जो पैसा दूंगा आपको उसकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं है।
कोई सुखी नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इसलिए यहाँ लिखा है इंद्रियों की प्रीति करने के पीछे भागोगे तो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम ये इंद्रिय नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, तो फिर इसकी प्रीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इच्छा की भगवान से कि आपसे रहित होकर इस भौतिक संसार में हमको आपके जैसे बनना है। तो भगवान के जैसे कैसे बन सकते हैं हम? सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। भागवत क्या बताता है भगवान के बारे में? स्वराट। क्या बताया गया है? भगवान क्या है? स्वराट, इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो ऐसे इच्छा करे, ऐसे 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 करें, बस सब कुछ होने लगता है। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। मन बस भगवान को मन में क्या करना चाहिए? बस एक विचारधारा आना चाहिए, बस ये होना चाहिए, हो गया। भगवान स्वराट है। सो क्योंकि हम उनके अंश हैं, भगवत गीता में बताया गया कि हम सब क्या हैं? अंश हैं भगवान के। कौन से श्लोक में? ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन जीवभूत है, हम सब क्या हैं? जीवभूत हैं। सो जीवभूत भगवान का ममा, भगवान खुद बोल तू मेरा अंश है। सोचो कितनी बड़ी बात भगवान बता रहे हैं हर एक व्यक्ति के लिए कि तुम मेरे अंश हो। ये तो वही बात हो गई, मुकेश अंबानी बोलते तू मेरा बेटा है, कितना मजा आ जाएगा। अरे यार नहीं, मुकेश अंबानी का बेटा, या अदानी, मिस्टर अदानी, गौतम अदानी आकर बोलते तू मेरा बेटा है। पर भगवान चिल्ला कर तू मेरा बेटा है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? हम इतना अविद्या में गिरे हुए हैं, हम भूल गए हैं। इसलिए नेक्स्ट लिखा है कि क्योंकि हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है हमारे इच्छाओं से, तो इस शरीर को तो हम छोड़ नहीं सकते। चलो भाई भक्ति पता समझ में आ गई, अब सुसाइड कर लेते। नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इससे कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, इससे गोलोक धाम प्राप्त नहीं होगा। उल्टा क्या होगा? हम भूत बनना पड़ेगा, क्योंकि जितने साल इस शरीर में हमको सफल करना है उतने ही साल हमको भूत की तरह बनना रहेगा। भूत का अर्थ क्या है? सूक्ष्म शरीर में रहता है, मन, बुद्धि, अहंकार। सो उसके पास स्थूल शरीर नहीं है कार्य करने के लिए। ये क्या है? स्थूल शरीर है, अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर क्या है? आत्मा है, प्राणवायु में। सो ये सारी चीज़ें कहाँ दी गई? भागवत में दी गई कि कोई भी कामना अगर हम करते हैं इंद्रिय प्रीति के लिए तो क्या होगा? हम फिर से जंजाल में फंसते जाएंगे। भगवत गीता के श्लोक में क्या बताया है? यज्ञार्थ कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। कोई भी कार्य हम यज्ञ रहित करेंगे तो, यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु, भगवान कृष्ण, विष्णु। सो सारे यज्ञ जो हैं भगवान के लिए किए जाते हैं। एक बार क्या हुआ हमारे जब हम थलतेज पे रहते थे तो हम सब बाहर जाते थे मुंडन करने के लिए। तो जो क्या बोलते हैं बार्बर को? नहीं। सो नहीं, थोड़ा हम भक्त लोग जाएंगे तो नेचुरली भक्त लोग बातें करेंगे, कृष्ण की बातें करेंगे। क्यों बातें करेंगे? क्योंकि सुबह से शाम हमारा ध्यान कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। सुबह से शाम प्रभुपाद जी ने बनाया ऐसा प्रोग्राम है, सुबह उठो तो कृष्णा का नाम लो, शाम को जाओ सोने कृष्णा का नाम लो, कीर्तन भजन में पार्टिसिपेट करो। तो वो नाई बोलता है क्या आप लोग कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं? क्योंकि जीव जो बद्ध जीव है वो कृष्ण से क्या है? एनवियस है। क्या है? एनवी है, उसको ईर्ष्या है भगवान के प्रति। सिर्फ कृष्णा ही क्यों, अन्य देवताएं क्यों नहीं? तो बोलता है नहीं आप ठीक है, आप कृष्ण में मानते हैं, हम महादेव में मानते हैं। थोड़ा तमोगुण का प्रवृत्ति थी उसमें, खाना पीना हो सब। जब हम जाते थे तब नहीं खाता था, इतनी
बुद्धि भगवान ने थोड़ी दी उसको। सो हम माला लेकर जाते थे कभी कभी, क्योंकि बैठना होता तो फिर माला करते भक्त लोग। उसने भी माला चालू की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, दिखाने के लिए वो भी करता है। फिर एक बार कुछ समय के बाद में गया तो बोलता है, प्रभु जी ये समझ में नहीं आता है, गायत्री होम कर रहे हैं हम, विष्णु क्यों आ रहे हैं बीच में? क्योंकि सब कुछ जो है प्रथम श्रेणी किसको दी जाती है? विष्णु को दी। कोई भी यज्ञ कीजिए, अगर वो सही तरीके से वेदों के अनुसार हो रहा है तो हर एक चीज में कौन आएगा? क्योंकि यज्ञ पुरुष विष्णु हैं। सो ये सारे वृत्तांत जो दिए गए हैं शास्त्रों में, क्यों? क्योंकि अगर जीव अथॉरिटी नहीं मानेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता, आध्यात्मिक जीवन में कभी भी नहीं बढ़ सकता। परसों की बात है, हम एक जगह गए थे, पिताजी बैठे हैं, उसके बेटे बैठे हैं और उसके मित्र बैठे हैं। तो हम उनको प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता पढ़ना कितना ज़रूरी है। पर उसका जो मानसिक धारणा था ये गलत है। सब लोग देख पा रहे हैं कि इसका ईगो जो है, क्या बोलते हैं उसको, अहंकार रोक रहा है उसको समझने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो पिताजी उसको बोल रहे हैं, ठीक है सब कुछ साइड में रखो, एटलीस्ट उसको तुम पढ़ तो सकते हो, भले तुमको डिफरेंस है, एटलीस्ट पढ़ो। पहले पढ़ने से पहले कैसे बोल सकते हैं ये गलत है? सो आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पीड़ित हो रही है। क्या पीड़ा है उनको? ये सब भौतिक विषयों को पढ़कर इन आध्यात्मिक विषयों के ऊपर उनको क्या आ गया है? अश्रद्धा हो गए, अश्रद्धालु बन गए, सुनने के लिए तैयार नहीं। जब तक सुनोगे नहीं तब तक कैसे जानोगे? तो वन साइडेड बनते जा रहे हैं सब लोग। मन का सुनोगे आप, दूसरों का नहीं सुनोगे, किसका सुनोगे? मन का सुनोगे। ठीक है, आप कृष्ण का नहीं सुनोगे तो कुछ कोई और बोले नहीं ये मत पढ़ो, तो आप किसका सुन रहे हैं? उसका सुन रहे हैं। सरेंडर तो हमको करना ही है, चाहे यहाँ करो या वहाँ करो। अब प्रभुपाद बोलते हैं, वाई शुड आई लिसन टू अ रास्कल लाइक यू? तुम्हारा वैल्यू क्या है? तू तो बद्ध जीव है, मैं तो भगवान को क्यों सरेंडर ना करूं? ये चॉइस कौन बना सकता है? हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इसलिए यहाँ लिखा है ना, मनुष्य जीवन में ही ये सारी चीज़ें हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, हम सब लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं, ये भौतिक संसार कब तक चलेगा, कब तक ऐसे ही भागते रहना है सुबह से शाम, रोटी मकान कपड़ा इंद्र तृप्ति के लिए, कब तक? इसका कोई अंत है क्या? सो प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम। गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया है, चिंतामणि प्रकर सद्म सकल्प वृक्षा। सद्म का मतलब रोड। हमारे रोड किससे बने हैं? टार से बने हैं, कंकरों से बने हैं। गोलोक वृंदावन के रोड किससे बने हैं? चिंतामणि। एक प्राप्त हो जाए आदमी पागल हो जाए, वहाँ रोड पे लगे हुए हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, वहाँ कल्प वृक्ष है। समोसा मांगो समोसा आ जाएगा। यहाँ समोसा बनाने के लिए वाइफ को बोलना पड़ता है समोसा बना देना, फिर वो बोलेगी पहले इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ, खरीद कर लाओ फिर बनाओ। वहाँ बस इच्छा करनी है, समोसा खाना है, ओह ऐसे घूमता घूमता आ जाएगा यहाँ। कल्प वृक्ष, जो भी इच्छा करो। इसलिए वहाँ जाने के लिए भगवान बोलते पहले सब कुछ भौतिक इच्छाएं खत्म कर कर ही तुम वहाँ आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ सकते। वहाँ उत्पात मत आ जाओगे, वहाँ अननेसेसरी। जैसे देखोगे चिंता में हम क्या करेंगे,
चाकू निकालेंगे, उसको निकालने का प्रयास करें, जेब में भरो भाई। बड़े मुश्किल तो प्राप्त हुआ है। लोभ इतना भरा हुआ है हम में, ऐसे ऐसे निकालते रहेंगे, निकालते खोदना चालू कर देंगे, सब लोग हंसने लगेंगे हमारे, देखो ये बेवकूफ। कल्प वृक्ष देखेंगे, हम सोचेंगे चलो भाई एक अपने बंगलों में रखवा मुझे, हस्बैंड वाइफ दोनों गए तो और गड़बड़ है। वाइफ बोलेगी ये ले लाए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो बेचारा। और भगवान ये भी बोलते हैं जो उधर जाता है वो वापस इधर नहीं आ सकता। अब सपोज उधर पहुंच गए, अब आप ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, नीचे नहीं आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है जब तक ये कामनाओं को हम लाभो जीवेत यावत, जितना जरूरी है उतना ही अगर जीवन इस प्रकार से जिएंगे तो समय बचा पाएंगे। किसके लिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। प्रभु जी दो चीज़ नहीं कर सकते, या तो भागवत सुनना है या तो जप करना है, दोनों नहीं कर सकते। लाभो जीवेत यावत, जितना हमको इस शरीर को और आत्मा को और शरीर को साथ में रखने के लिए कार्य हम करें उतना ही करना चाहिए। अब प्रभु जी कौन बताएगा? हमारे बगल वाले बंगलों में रहते हैं, विला में रहते हैं, वाइफ बोल रही है ये 2 अपार्टमेंट में क्या रह रहे हैं, हम थोड़ा काम करो और पैसा कमाओ, हम भी विला बनाएंगे, हम भी राजा रानी की तरह रहेंगे। इच्छाएं आ गई। इच्छा किसके लिए? इंद्रिय प्रीति करने के लिए। क्यों? खुद का तो ठीक है, जितना में चल रहा है वो चल रहा है, आज भी जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, पर दूसरों को बताने के लिए हमारे पास है, कितना है, दूसरों को बताने के लिए। अभी कभी कभी क्या है, कर्म अनुसार किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो प्रयास किसके लिए करना चाहिए? इसलिए यहाँ लिखा है कि 4 जो पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हमको इच्छा है अर्थ की, तो सोचेंगे चलो भाई क्या करें हम। जो पुण्यशाली लोग हैं वो क्या करेंगे? धर्म करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। पूर्व श्लोक में क्या लिखा गया है? धर्म कभी भी अर्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज सबसे बड़ी तकलीफ यही है, मंदिर सब जगह बढ़ते जा रहे हैं और लोग भी घंटी बजा बजा कर आ रहे हैं, और क्या मांगते भगवान से? ये लंबी लिस्ट अर्थ की। भगवान तुमने 10 नारियल चढ़ाओ, समझी गया तुम्हें? 10 नारियल दूंगी, ये सब काम कर देना, समझेंगे? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है कृष्ण को क्या चाहिए वो मैं करूँ। हम क्या करते हैं? हमको क्या चाहिए वो कृष्ण को बताते हैं, तमें थप्पा लगाओ आगे जाओ, तमें थप्पा लगाओ से तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप थप्पा लगाओ, हम बोलते हैं आप थप्पा लगाओ, और ये भक्ति, और इसको हम क्या बोलते हैं? भक्ति बोलते हैं। समझ में आया कितना ढोंग रच रहा है, कितने लोगों के मन में ढोंग है। हम सोचते हैं हम बड़े भक्त हैं, क्यों? बड़ा डोनेशन देते हैं इस मंदिर में उस मंदिर में, पर पीछे राज क्या है? हमारे कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। धर्म किसके लिए होना चाहिए? अपवर्गस्य। इस भौतिक संसार के जंजालों से पूर्णतः रूप से निवृत्त होना है हमको, पूर्ण तरीके से। मतलब कोई एक भी भौतिक इच्छाएं या कामनाएं हमारे हृदय में नाचनी नहीं चाहिए। अभी झांकेंगे तो बहुत मिलेंगी, इसलिए भगवान के सामने जाते हैं तो शर्म से जाता है भक्त। क्यों? उसको पता है हृदय कितना काला है,
और काला कलोट छे। तो ऐसे देखता है तो भगवान को देखता है तो नीचे हो जाता है सब। बोले इतना कामना है, आपकी कृपा से इनको मैं क्या कर सकता हूँ, शुद्धिकरण कर सकता हूँ। और अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, बट जनरली हमको पता चलता है कि अर्थ किस प्रकार का होता है, धन का। जैसे ही आदमी के पास 100 रुपये 200 रुपये आ जाते हैं तो उसके मन में क्या चलता है, क्या खरीदूं, इंद्रियों को कैसे तृप्त करूं। और अनेक प्रकार की चीजें हैं जिससे इंद्रियों को तृप्त। पहला सबसे मुश्किल इंद्रिय क्या है कंट्रोल करने के लिए, जीवा। सुबह खिलाया 1 बजे भूख, आपो आपो आपो, 4 बजे चाय आपो आपो आपो, 6 बजे आपो आपो आपो, 8 बजे क्या भाकरी आपो, 10 बजे दूध आपो। कितना लोभी है, संतुष्टि होती नहीं इसको। तो फिर सुबह उठो, फिर से आपो, फिर से चाय दो, फिर से बिस्किट दो। सबसे मुश्किल ये है। तार मध्य जीवाति लोभोमोह सुधर्मति। तार मध्य जीवाति, अति लोभी है ये जीवा। अब इसको काट कर फेंक तो नहीं सकते, काटो फिर भी भूख लगती है, फिर भी खाने की इच्छा होती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल वैराग्य जो है, सबको छोड़ छाड़ कर मैं तो जा रहा हूँ हिमालय में, ये फेल होगा, क्योंकि इच्छाओं से हम भाग नहीं सकते। सो प्रभुपाद बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि हमको भगवान को भोग चढ़ाकर खाना चाहिए, तब जाकर ये लोभी जिह्वा जो है धीरे धीरे कृष्ण को सरेंडर करेगी। महाराज जब आए थे, परम पूज्य स्टोका कृष्ण महाराज, वो बता रहे थे कि लगातार अगर आप 3 महीने तक विदाउट फेल सिर्फ प्रसाद ग्रहण करोगे, कितने 3 महीने, ये ट्राई कर देखिए, और उसके बाद भोग खाने का प्रयास करोगे तो वो भोग कड़वा लगेगा, तुच्छ लगेगा, आप थूक दोगे उसको। ये शक्ति है महाप्रसाद में, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, अन्न ब्रह्म है। सो दिक्कत यही है कि हमको इन चीज़ों में थोड़ा समय देना है। सो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर हो रही है। गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति करने का भी इनको समझ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करने का भी तरीका है जिससे हम और खाई में नहीं गिरे। जैसे उदाहरण के लिए शास्त्र में, क्योंकि शास्त्र हर एक व्यक्ति के लिए लिखा गया, जो सात्विक होते हैं उनको विष्णु की पूजा वर्शिप दी गई है। बाकी जो अन्य राक्षस भी हैं या और निम्न शरीर के योनियां जो हैं, वो देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि जो मांस खाना चाहते हैं, महीने में 1 बार, कौन से दिन को, अमावस्या के दिन काली को वो चढ़ा सकते हैं, और कान में क्या बोलना है, मांसः। मांस का मतलब है मैं इस जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा मांस खाना चाहता हूँ। अगले जन्म में जब तुमको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा या तुमको जो भी शरीर प्राप्त, तुम मेरा मांस खा सकते हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, अरे भाई ऐसे कितनों को मारूंगा मैं, चिकन खाने के लिए कितने चिकन को मारूंगा, मटन खाने के लिए कितने मटन, कितने शिव को मारूंगा, इसको मारूंगा, उसको। इतने सारे लोगों का पूरा कर्म मेरे को लग रहा है इतने सारे जन्म लेने पड़ेंगे मेरे को, और वो लोग क्या करेंगे, वो भी मेरे को काट काट कर खाएंगे। ऐसा नहीं है कि छूम हो गया ख़त्म, नहीं,
तेल में फ्राई करेंगे ऐसे। कभी कभी तो आजकल तो अब वो मार कर खाने का भी ज़माना चला गया है, लाइव मारते हैं, इतनी खराब स्थिति है बाहर। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होती है। धर्म के क्षेत्र में भी इंद्रिय तृप्ति चरम लक्ष्य है। ये यज्ञ करो, ये पाठ करो, ये वो करो, तो क्या होगा? तो लक्ष्मी घर पे आएगी। नहीं तो पुण्य करोगे नहीं तो फिर कैसे आएगी? सो पुण्य करो, पुण्य करो। पर उसमें भी क्या है? लक्ष्मी गलत नहीं है, रावण की वृत्ति गलत है, मानसिकता गलत। हमको रावण की मानसिकता लगी हुई है। क्या है वो? नारायण से लक्ष्मी को अलग करना, भोगना उसको। थाईलैंड जाएंगे, मनीला जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, क्या करने के लिए? भोग करने के लिए। वही खाना पीना, मैथुन करना और संरक्षण करना, रक्षा करना, सेम चीज़। सो लक्ष्मी देवी इसके लिए नहीं है। इसलिए लक्ष्मी का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? चंचला। जब तक तुम्हारे कर्म में है, ठीक है, भोगने का, भोगने उसके तो तुरंत चली जाएगी। फिर आगे वाले जो हैं पीढ़ी, वो भिक्षु, उनका कर्म ऐसा है। और लक्ष्मी एक ही स्थान पे स्थिर रहती है। कौन से स्थान पे? नारायण के चरणों पे। उल्टा नारायण जाना चाहते तो भी नहीं छोड़ती, ऐसी स्थिति। सो अगर नारायण के चरण हमारे मस्तिष्क पे लग जाएं, और क्या चाहिए? लक्ष्मी देवी पीछे आएंगे। और ये प्रमाण तो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला, द्वारका लीला में किया है। जब सुदामा विप्र आए थे, तो फटे फटे कपड़े से आए हैं। भिक्षुक ब्राह्मण थे वो, पर ब्राह्मण में श्रेष्ठ थे। ऐसे ही दिखाने वाले ब्राह्मण में, प्रभु जी हम भी ब्राह्मण हैं, क्या करते हैं? ठेला पुल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको ब्राह्मण नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण अपने वृत्ति से यज्ञ, यागन, पठन पाठन, दान प्रतिज्ञा, फंक्शन से व्यक्ति को बोल सकते हैं ना ब्राह्मण है। सिर्फ जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो जाता है आदमी? नहीं ना। डिग्री प्राप्त कर ली, इंजीनियर क्या, घर पे बैठा है, इंजीनियर बोलेंगे उसको? करेगा काम तो ही इंजीनियर बोलेंगे ना। तो काम ही नहीं कर रहा है तो इंजीनियर कैसे? सो पहले तो क्वालिफिकेशन प्राप्त करना है, उसके बाद क्या करना है? वृत्ति, कार्य करना है। इसलिए यहाँ कहा है कि वृत्तियों का इसके अतिरिक्त, हमारे सारे वृत्ति जो हैं किसके लिए होनी चाहिए? मनुष्य की वृत्तियों का अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? कार्य जो भी आप कर रहे हो उसका लक्ष्य कौन होना चाहिए? भगवान होने चाहिए, कृष्ण होने चाहिए। चाहे आप एक शिक्षक, एक स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई किसके लिए करनी चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी स्टूडेंट लाइफ में लोग कितना लंबा पढ़ाई करते हैं, आपको पता है? कितने घंटे? स्कूल्स कितने घंटे तक चलता है? 5 घंटे, 6 घंटे। ओके। कॉलेज 8 घंटे। यहाँ 1 घंटा हो जाता है, आदमी इधर उधर होने लगता है, तो प्रभु जी कब ख़त्म करेंगे? समझ में है? ये तो पढ़ाई है, तत्व जिज्ञासा है ना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जिज्ञासा करने बैठे हम सब लोग, और हम सोच रहे हैं कब ख़त्म होगा। मन तो बोल ही रहा है, रियलिटी है ये तो, इसको नकार नहीं कर सकते ना, सच बात है। हाँ, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है हमको। इतने लंबा बैठने का कभी कहाँ बैठे ही नहीं है। बैठे थे तो स्कूल कॉलेज में बैठे, कॉलेज जैसे खत्म हुआ, हरे कृष्णा, शांत हो गए। अब कोई पढ़ाई नहीं करनी है, अभी बैठकर टाइम पास करना है। फिर बाद में वृत्ति करते हैं। वृत्ति में क्या है? उधर भी जाकर कई जगह भी बैठना पड़ता है, घूमना पड़ता है, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे। सो काम तो आदमी कर रहा है,
वृत्ति तो करनी पड़ेगी, परंतु अगर उस वृत्ति का लक्ष्य कृष्ण नहीं है तो सारी संपत्ति, सारा ज्ञान, सारा ये सब चीज़ कहाँ छोड़ कर जाएंगे? यहीं छोड़ कर जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति, मेरे को याद 2-3 साल पहले, वो कोविड में उनका देहांत हो गया। वो क्या सोचते थे, मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भय है, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं हो सकता, ये वो फलाना ठिकाना। अब वो नहीं है, परिवार चल रहा है, उसके बेटे की शादी भी हो गई है, सब चल रहा है, उसके बिना भी ये दुनिया चल रही थी, चल रही है, और आपके बिना मेरे बिना भी चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। क्योंकि आप और हम ये नहीं चला रहे हैं इस दुनिया को। कौन चला रहा है? हाँ, भगवान कृष्ण चला। हम बस निमित्त बन सकते हैं उनके कार्य में। बाकी कार्य ये जो चला रही है, दुर्गा देवी चला रही इसको। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विविनानि विवृद्धि दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य तदेश तेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद के इच्छा अनुरूप दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को चला रही है। यहाँ तक कि भगवान ने इतना एम्पावर कर दिया है, सृष्टि स्थिति और प्रलय। इसलिए कुछ लोग जब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, दुर्गा कर रही है, उसमें कोई गलत नहीं है कि सृष्टि भी वही बना रही है, स्थिति भी वही संभाल रही है और प्रलय भी वही कर रही है। क्यों? इच्छानुरूप। किसके इच्छानुरूप? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब ये सेकेंड पार्ट तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो सोचते हैं दुर्गा ही सब कुछ है, जय माता दी, हो गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता जी से आए हैं, माता जी सबसे बड़ी है। लॉजिक क्या देते हैं? बच्चा कहाँ से आता है? माँ से आता है ना। अरे भगवान कोई बच्चे नहीं है। समस्त बीज कहाँ से आते हैं? सर्व योनिषु कौन्तेय, हाँ, अहम बीज प्रतः पिता। भगवान बोल रहे हैं मैं पिता हूँ सबका, क्योंकि माता भी बिना बीज के संतान पैदा नहीं कर सकती। ये सारे लॉजिक दिमाग में जाते नहीं किसी। न अर्थ, आपका जो अर्थ है, यस्य के चेह कर्म भी, आपके जो कर्म वो किसके लिए होने चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अन्यथा हम भौतिक संसार में फंसते जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, चाहे राजनीति हो या समाज सेवा, परोपकार, परहितत्वाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति के रंग की प्रदत्ता बढ़ती जाती है। जितना इंद्र तृप्ति और देते हैं उतना और इच्छा बढ़ती जाती है। तो क्या बिजनेस करना गलत है, नौकरी पे जाना गलत है, पैसे कमाना गलत है? नहीं, वृत्तियाँ गलत नहीं हो सकती। हाँ, कुछ वृत्तियाँ ऐसी हैं जो बहुत सही में गलत हैं। जैसे बुच्चर का काम, बुच्चर को क्या बोलते हैं? जो काटता है, कसाई। कसाई ना तो इस जीवन में खुश है, ना तो अगले जीवन में खुश होगा। क्यों? ये जीवन में भी बेचारे इतने कत्ल कर रहा है, अगले जीवन में भी वैसे भी इतने सिंफुल एक्टिविटीज़, इतने पाप कर्म कर रहा है, अगले जीवन में भी उसको कहाँ जाना है? नरक जाना है। सो वैसे भी नरक में है, और कहाँ जाएगा वो? नरक में ही जाएगा। अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो आप यहाँ नहीं हैं, अहमदाबाद में नहीं बैठे हैं। जो भक्त कृष्ण की सेवा कर रहे हैं एक प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार, वो तो वैकुंठ में बैठा है। और वैकुंठ का अर्थ क्या है? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। कल को क्या होगा कोई टेंशन ही नहीं। कृष्ण संभालेंगे, उनको टेंशन, अपने क्या टेंशन? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी छोटी हैं। भगवान के लिए इच्छा बहुत बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान क्या है? बहुत बहुत बड़े हैं। विश्व रूप आप देखेंगे तो उधर ही जाएंगे, कहाँ कपड़ा कहाँ से लाऊंगे?
तो प्रभुपाद बोलते हैं आई थिंक बिग फॉर कृष्णा। क्या बोलते हैं प्रभुपाद? थिंक बिग फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा, डोंट थिंक बिग फॉर योर सेल्फ, थिंक बिग फॉर कृष्णा। भगवान की सेवा के लिए बहुत बड़ा सोचो। कितने पुस्तकों को वितरण करना है? मेरे को 1000 पुस्तक वितरण करना है, 500 करना है, कुछ बड़ा सोचो। प्रभु जी 20 करूँगा, एक महीना में 20 करूँगा। क्या होता है 20 करूँगा? छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर 20 कर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे परिवारों को मिलते हैं, 20 हो गया, मतलब 20 भगवत गीता बहुत बड़ा नंबर है। कुछ बड़ा प्रयास करो। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में कि ट्राई टू रीच द मून, एटलीस्ट यू रीच 1 स्टार। एम अगर हम चंद्रमा पे करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? एटलीस्ट एक सितारे पे पहुँच जाएंगे। और अगर हमारा एम ही सितारा है तो कहाँ पहुँचेंगे? वापस यहाँ आ जाएंगे। सो प्रयास ये रहना चाहिए कि कुछ बड़ा करें हम। राजनीति के क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ा करते हैं। मैं तुमको दारू दूंगा, मुझ को वोट दो। मैं तुमको फ्री चना दूंगा, दाल दूंगा, आटा दूंगा, मेरे को वोट दो। मतलब जब तक कोई लोभ नहीं दिखाया जाता है तब तक कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं। अगर कृष्ण भक्त लोग खड़े रहेंगे तो वो बोलेंगे मैं तुमको सुख दूंगा। बोले किस तरीके से सुख दोगे? हरि नाम दूंगा। ये सब तो बाद में, ये सब चीज़ें अभी थोड़ी स्वामी जी, अभी तो पेट में ऐसा स्ट्रेंथ होना चाहिए और कार्य करना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति भोग करना चाहिए। लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने इंद्र क्यों दिए हैं स्वामी जी? मजा करने के लिए, मजा करवाना चाहिए, जलसा करो। तमें तो यार બધું મિસ કરો છો। ये बहुत बड़ा गलत धारणा है। भगवान ने इंद्रिय मजा के लिए नहीं दिया है, वो तो कुत्ते बिल्लू को दिया है, क्योंकि वो लोग पूछ नहीं सकते। कुत्ती बिल्ली के पास भी वही इंद्रियां हैं जो आपके पास है, और उसको भोगने की शक्ति उतनी ही है और उसका आनंद भी उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा आपको। तो हम सोचते हैं कि शायद हमको ज़्यादा आनंद मिल रहा है इन कुत्तों बिल्लियों से। नहीं, शास्त्र पढ़ो तो पता चलेगा क्या बताया गया है कि ये जो है सब एक ही है। मनुष्य जीवन मिला है इससे और ऊंचा आनंद लेने के लिए। और ऊंचा आनंद कैसे प्राप्त होता है? इन इंद्रियों को कंट्रोल कर कर, इस मन को कंट्रोल कर कर, भगवान के सेवा में डालकर। जब भगवान की हम सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे इंद्रियों का जो कड़कड़ 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 खटखट 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 आवाज़ आती है वो सब बंद हो जाएगी। से आप अच्छा सा नया BMW खरीदा है और चला रहे हैं और खटखट खट का आवाज़ आ रहा है, चला गया। हम ये क्या गाड़ी है अभी से खटखट खटखट करने लगे। स्मूथ ड्राइव चाहिए ना हमको, जहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही हो, अच्छा लग रहा है ऐसे। अब हम बैठे हैं इस गाड़ी में, खटखट खटखट, थोड़ा सा आगे जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में, खटखट खटखट चालू हो जाता है, खाओ छे खटखट खटखट। थोड़े और आगे जाते हैं, पानी पूरी दिखता है, खटखट खटखट। नया मोबाइल दिखता है, बीवी बोलेगी मारे ये जो है iPhone 14 Pro, એ તારે iPhone 14 તો આપ્યું છે, 1 મહિના થયું છે, 9 મારે નેક્સ્ટ જોઈએ છે। क्योंकि पैसा बहुत है, करना क्या है, बुद्धि चलती नहीं है। इतना पैसा है लोगों के पास और तमोगुण में इसने फंसे हुए हैं, इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाते। इनको समझ में नहीं आता ये है किसका है, किसके सेवा में लगाना चाहिए इसको, कुछ दिमाग नहीं, चलता ही नहीं। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ समझने के लिए गधा बने हुए स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड शास्त्र यूज़ कर रहे हैं, प्रभुपाद यूज़ कर रहे हैं, कृष्ण यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? आपके और मेरे लिए नहीं, आपके और मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं, बाहर लोगों के नहीं। उनको तो वैसे सुनने नहीं आ रहा। आप ये मत सोचिए ये तो प्रभुपाद जी बाहर लोगों के लिए कह रहे हैं, अपने लिए तो मस्त कहते हैं प्रभुपाद जी। हम भक्त हैं, हम कृष्ण प्राप्त करेंगे, हम गोलोक धाम जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, ये सब नहीं। हम के लिए बोल रहे हैं मूढ़ा गधा मत बनो।
या गदा थे, अब वापस उस स्थान पे